Dear students, I welcome you all to this class. Today, we will discuss the questions of open channel flow which were asked previously in IAS and GATE exams. While solving the numericals, we will also discuss the concerned theory as well. The first question is asking about the Chezy's formula. So, we already know what is the Chezy's formula. We have read in the theory. The Chezy's formula is used for determining the discharge or velocity through open channel as well as through the flow through pipes. Okay. So what was the Chezy's formula? The Chezy's formula is V is equal to C root over Mi. Okay. So this is the right option for this question. So if we were asked about the discharge, what will be the discharge in terms of Chezy's formula? So we can write Q is equal to A into V, area into velocity. So A into V is what? V is C root over Mi. Okay. A is the area of flow. C is the Chezy's constant, and this Chezy's constant can also be written in Manning's equations. Okay. M is what? M is the ratio of area of flow through the weighted perimeter. Okay. And it is called hydraulic mean depth. And I is the bed slope of the channel और बेड स्लोप ऑफ द चैनल. ठीक है. अगर सपोज दिस इज योर रिवर और एनी ओपन चैनल, ठीक है, सो द बेड स्लोप विल बी दिस आई. ओके, करेक्ट. So I is the what's bed slope or slope of the channel. So this was all about the Chezy's formula, and which is V is equal to C root over Mi. So option number B is the right answer for this question. Okay. In this question, there are two lists, list 1 and list 2. We need to match both the list. Okay. So इसके लिए क्या है? इसके लिए हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन E is equal to Y plus V square by 2G. ठीक है. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक फिगर ड्रॉ किया था. ठीक है, चार्ट ड्रॉ किया था, ग्राफ. ठीक है, यही ग्राफ था आपका, है ना. E is equal to Y plus Q square by 2G Y square. ठीक है, ये इक्वेशन था स्पेसिफिक एनर्जी का, है ना, थ्रू अ चैनल. ठीक है, दिस वाज द, देखिए ये आपका था इक्वेशन, E is equal to Q स्क्वायर बाय 2G Y स्क्वायर. तो यहां से दिख रहा है ना, दिस एक Y यहां पे और दो Y यहां पे, मतलब ये आपको क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन. ओके. सो यहां से हम ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ना. ठीक है. ओके. सो ये जो इक्वेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका ग्राफ आया. ओके. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एनर्जी लाइन. ठीक है. तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है, कंजुगेट डेप्थ. कंजुगेट डेप्थ किसको बोलते हैं? जहां पे स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है. तो डी का हो जाएगा आपका 1. नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल डेप्थ. क्रिटिकल डेप्थ मतलब जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है. तो इस ग्राफ में, इस फिगर में आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या दिख रहा है? अच्छा, यहां पे देखिए द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द एनर्जी लाइन. ठीक है, एंड वाई एक्सिस इज द डेप्थ ऑफ द चैनल. ओके. सो अभी बताइए मुझे, इस ग्राफ में मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है हमको. ठीक है. तो दिस, ठीक है, ये जो पॉइंट आपका हो गया, this will give you minimum specific energy and corresponding depth, and this depth is called critical depth, YC. ओके. तो YC मतलब क्या होगा? क्रिटिकल डेप्थ, जहां पे एनर्जी मिनिमम होता है हमारा, तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट क्या, ऑल्टरनेट डेप्थ. अच्छा, अब यहां पे देखिए इस फिगर में किसी भी पॉइंट पे, क्रिटिकल डेप्थ के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर हम एनर्जी लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे लिया हमने. ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका एनर्जी. ठीक है, ये कुछ एनर्जी वैल्यू का मान लीजिए. ओके, करेक्ट. तो ये हमने क्या लिखा, कोई मान लीजिए ई. ठीक है. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए तो कौन सा डेप्थ पे ई, अगर मान लीजिए ये E1 है. ठीक है, तो E1 कहां पे आएगा? इस डेप्थ पे आएगा. ठीक है, और इसके ऊपर यहां पे भी तो आएगा ना. ठीक है, दो डेप्थ आएगा, मतलब हर एनर्जी के यहां दो डेप्थ आपको दे रहा है. ठीक है, एवरी एनर्जी इज गिविंग यू टू डेप्थ, है ना. एक्चुअली इट इज गिविंग 3 डेप्थ, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो ई का क्या 3 रूट होगा, है ना. तो एक नेगेटिव में हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली डेप्थ कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा ई का
कितना यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है इस इक्वेशन से, तो ऑब्वियसली 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। However, the this one solution is negative, so we can ignore it because it is not it has no physical meaning, क्योंकि नेगेटिव डेप्थ तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर एनर्जी फाइंड करेंगे तो दो डेप्थ मिलेगा, एक यहाँ पे और एक इसके जस्ट ऊपर में, जो यहाँ लाइन पे भी दिखाया गया है, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली 3 डेप्थ मिलेगा, लेकिन एक डेप्थ तो नेगेटिव है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे, तो बचा 2 डेप्थ, एक ये और एक ये। तो इसी दोनों डेप्थ को आपस में क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट डेप्थ, मतलब जहां पे एनर्जी सेम हो, सेम स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हुआ क्या, नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ मतलब एट विच डेप्थ द फ्लो इज यूनिफॉर्म। ओके, तो देखिए क्या हुआ, ए का 4 करेक्ट, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is asking about the critical depth at a section of a rectangular channel is 1.5 meter. What is the specific energy? तो अभी अभी हमने पढ़ा स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ का रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू 3/2 YC। यहां पे देखिए आपका, देखिए ये आपका अभी हमने फाइंड किया, E मिनिमम इज व्हाट 3/2 YC। और ये इक्वेशन कहां से आया, ये आया आपका ये एनर्जी इक्वेशन था, ठीक है। तो फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, ये आपका YC पे, ठीक है, DE/dy हम जीरो करेंगे, है ना। तो यहां से आपका YC का वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो आया YC आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, YC इज इक्वल टू Q²/G⁻⁴ है ना, दिस इज 3 1/3। ओके, सो देखिए यहाँ पे y2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इट इज रिटन 3। So YC can be written in terms of discharge. What is the formula? YC is equal to Q²/G⁻⁴ ठीक है। और इसी YC का वैल्यू है ना, Q के टर्म में अगर Q का वैल्यू, यहाँ से Q का वैल्यू YC के टर्म में लिखेंगे तो हमें E मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, यहां से। तो E मिनिमम क्या है आपका 3/2 YC। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, स्पेसिफिक एनर्जी। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे स्पेसिफिक एनर्जी का, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का, which is E minimum is equal to 3/2 YC, ठीक है। YC पता हमें 1.5 मीटर, 3/2 इंटू 1.5, तो क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए आप। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट 2.25 मीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the critical depth of a rectangular channel of width 4 meter for a discharge of 12 meter cube per second is nearly, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्रिटिकल डेप्थ, है ना। तो डिस्चार्ज गिवन है आपका, डिस्चार्ज कितना है बताइए, डिस्चार्ज टोटल डिस्चार्ज 12 है, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या हो जाएगा बताइए, Q इज इक्वल टू 12/4 है ना, 3, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज द पर यूनिट विड्थ। ओके, नाउ अभी पूछ रहा है क्या, क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है ना। तो YC अभी अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में, YC का फॉर्मूला क्या था, YC इज इक्वल टू Q²/G⁻⁴ तो Q क्या है आपका 3 का स्क्वायर बाई 9.81 तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ वी विल सॉल्व दिस, सो वी विल फाइंड 0.972 मीटर, where ये C। okay, option number C is the right answer for this question. Okay, next question क्या है, how is the best hydraulic channel cross section defined? Okay, in the theory while discussing about the most economical section, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में हम क्या देख रहे थे, कोई भी चैनल ये या तो रेक्टेंगुलर हो या ट्रेपेजॉइडल हो, सर्कुलर हो और एनी क्रॉस सेक्शन, इसे अगर हमको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेटेड पेरीमीटर जो है वी शुड कीप इट द मिनिमम। ओके, सो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा, सो फॉर बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल और बेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल द वेटेड पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। ओके, सो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द सेक्शन दैट हैज अ मिनिमम वेटेड पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर hydraulically most efficient symmetric trapezoidal section of an open channel which one of the following is the false characterization. ओके तो इसमें क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए क्या होना चाहिए, वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए. सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है ना. यहाँ पर देखिए दिस इज रिटन एज फॉल्स स्टेटमेंट. वी नीड टू हाईलाइट द फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है ना यहाँ पे, वी नीड टू द मार्क फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये क्या स्टेटमेंट, ये देखिए क्या है, वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम फॉर अ गिवन एरिया ऑफ फॉल्स सेक्शन. ये तो सही है हमारा, है ना. फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए. ठीक है. हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द फ्लो विड्थ, है ना. हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द फ्लो विड्थ. तो हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस फॉर ट्रेपेजॉइडल के लिए हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू d बाई टू. m इज व्हाट, m क्या है, m इज एरिया बाई पेरीमीटर. ठीक है. और d इज द डेप्थ ऑफ फ्लो. तो हाइड्रोलिक रेडियस ये हो गया आपका, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं. तो हमने जब ओपन चैनल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए प्रूफ किया था तो उसमें हमने ये फाइनली कंक्लूजन क्या पाया था, फॉर m इक्वल टू d बाई टू द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन. तो m इक्वल टू d बाई टू ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है. हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द फ्लो विड्थ. तो ये भी करेक्ट है ना, मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए. नेक्स्ट क्या है, विड्थ एट टॉप लिक्विड इज ट्वाइस द हाइड्रोलिक डेप्थ. नो, ये आपका नहीं था ना, ये नहीं था आपका. एक और जो कंडीशन था वो क्या था आपका, टॉप विड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्लोपिंग साइड. ठीक है. ट्रेपेजॉइडल क्या था, ऐसे ट्रेपेजॉइडल था ना. ठीक है. तो मान लीजिए आपका ये हो गया टॉप विड्थ. ठीक है. मान लीजिए ये हो गया टॉप विड्थ. ठीक है. टॉप विड्थ बी एट टॉप. ठीक है. और ये हो गया आपका स्लोपिंग साइड. ठीक है. स्लोपिंग साइड, है ना. तो इसमें क्या रिलेशन था, टॉप विड्थ बी टी इज इक्वल टू 2s. ठीक है. ये भी एक कंडीशन था फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए. ठीक है ना. तो यहां पे क्या लिखा, विड्थ एट टॉप लिक्विड इज ट्वाइस द हाइड्रोलिक डेप्थ. नो, इट्स नॉट द हाइड्रोलिक डेप्थ, इट विल बी द ट्वाइस ऑफ स्लोपिंग साइड. तो ये हो गया ऑप्शन रॉन्ग फॉर मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए. नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन एरिया ऑफ फ्लो, बेड स्लोप एंड रेफरेंस. ऑब्वियसली व्हाइल डिराइविंग द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्लो, है ना. फ्लो को हमें कम या कम नहीं करना है ना, इट शुड बी मैक्सिमम. ठीक है ना. तो ये भी हो गया ऑप्शन नंबर करेक्ट, है ना. लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट, है ना. तो ये सब तो करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट. So for this question, option number C is the right choice. Okay. Next question क्या पूछ रहा है देखिए, 7 का, है ना. A sluice gate discharges water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 12 meter per second and depth of flow of 1 meter. What is the depth of flow after the hydraulic jump? ठीक है. तो इसमें क्या पूछ रहा है, डेप्थ ना, हाइड्रोलिक जंप में. ठीक है. तो हमने पढ़ा था while reading the hydraulic jump we have discussed the equation. ठीक है. क्या इक्वेशन था वो बताइए. वो इक्वेशन था आपका डेप्थ रेशियो, है ना. अभी इसका जो थ्योरी है ना आगे स्लाइड में हम देखेंगे. ठीक है. फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या था आपका डेप्थ रेशियो फॉर हाइड्रोलिक जंप y2 by y1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8 फ्लूइड नंबर का स्क्वायर, है ना. 1 फ्लूइड नंबर एट 1 सेक्शन. ठीक है. तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें बताइए, y2 हमें फाइंड करना है ना. और y1 दिया हुआ है 1 मीटर. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, sluice get discharge water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 12 meter per second and depth of flow of 1 meter. What is the depth of flow after the hydraulic jump? ठीक है. तो हाइड्रोलिक जंप के पहले का ये डेप्थ दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने y1 1 मीटर लिखा. और हमें हाइड्रोलिक जंप के बाद का डेप्थ चाहिए ना, तो इसीलिए y2 हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट 1/2 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8. ठीक है. अभी एफ आर क्या है, वेलोसिटी गिवन है ना. तो एफ आर वेलोसिटी और एफ आर में क्या रिलेशन था, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी वाई, यही था इक्वेशन. ठीक है.
तो हमें एफ आर क्या दिया हुआ आपका, एफ आर हमें फाइंड करना ना, तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पता है 12, 12 स्क्वायर बाई 9.81 इंटू वाई वन, तो वाई वन कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो इसी को हम यहां लिख दे रहे हैं 8 इंटू 12 स्क्वायर बाई 9.81, ठीक है। दिस विल बी योर फ्लूइड नंबर। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट y2 as 4.94 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है ना, आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन का प्रूफ, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए y2 का वैल्यू क्या है, y2 इज व्हाट, y2 इज द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप 4.94 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन अ चैनल। हाइड्रोलिक जंप कब होता है, हमें पढ़े हैं हम लोग, हाइड्रोलिक जंप कब होता है, व्हेन द फ्लो इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, व्हेन द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इफ द नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इफ द फ्लो इज कंट्रोल बाय स्लुइस गेट, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। ये एक्चुअली जो हाइड्रोलिक जंप है ये टोटली डिपेंड करता है फ्लो, ठीक है, फ्लो के फ्लो रिजिम पे, ठीक है। तो व्हेन द फ्लो रिजिम इज सुपर क्रिटिकल, ठीक है, तभी ये सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल होगा, तभी हाइड्रोलिक जंप ऑकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द बेड स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू स्लिप, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोलिक जंप के लिए बेड स्लोप का कोई रिलेशन नहीं है। बेड स्लोप माइल्ड टू स्टीप हो, स्टीप टू माइल्ड हो, ठीक है, किसी भी तरह का बेड स्लोप हो, दैट विल नॉट डिसाइड द हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप इज ओनली ड्यू टू द फ्लो रिजिम, ठीक है, एंड when the flow is super critical to the subcritical, ठीक है। So option number A is the right answer for this question. Next question, consider the following statement regarding hydraulic jump, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, there occurs a transformation of supercritical flow to subcritical flow। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोलिक जंप कब होता है, हाइड्रोलिक जंप सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, the flow is uniform and pressure distribution is due to hydrostatic force before and after the hydraulic jump, correct है ना। before and after the hydraulic jump जो हम फोर्स लेते हैं ना सेक्शन पे, दैट इज टोटली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। There occurs a loss of energy due to eddy formation and turbulence. Obviously, hydraulic jump में a significant amount of mechanical energy is dissipated. So option number 3 is also the right statement. So option number A हो गया आपका correct, 1, 2, 3 and all are these the right statement. So option number A is the right choice for this question. नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन एन ओपन चैनल। देखिए ये बार बार हाइड्रोलिक जंप में ही देखिए कितना क्वेश्चन आ चुका है, एंड ऑल दिस क्वेश्चन वर आस्क्ड इन आईएएस, ओके। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन एन ओपन चैनल व्हेन द फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू और लेस देन 1। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। ये क्या था, व्हेन द फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। तो जब फ्लूइड नंबर 1 या 1 से छोटा होता है तो फ्लो कौन सा होता है, when the fluid number is lesser than or equal to 1 then it is subcritical flow, सबक्रिटिकल फ्लो, ठीक है। व्हेन इट इज लेसर देन 1, ठीक है, व्हेन इट इज लेसर देन 1, और एफ आर इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो ये हो गया क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। एंड व्हेन एफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज टर्म्ड एज सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, व्हेन द फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। इक्वल टू और लेस देन 1 में क्या होगा, सब क्रिटिकल होगा और क्रिटिकल होगा, तो हाइड्रोलिक जंप तो वहां पे अकर नहीं होता। हाइड्रोलिक जंप कब होता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल। सो ये स्टेटमेंट 1 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, एट द टो ऑफ अ स्पिलवे, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। स्पिलवे के टो में होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है फ्लो का, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण फ्लूइड नंबर 1 से ज्यादा आता है और वो सुपर क्रिटिकल फ्लो बन जाता है ना। तो 2 इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली इसी को ऑप्शन नंबर 2 को ही नेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, डाउन स्ट्रीम ऑफ ए स्लुइस गेट, करेक्ट, ठीक है। व्हेन द बेड स्लोप सडनली चेंज, करेक्ट, व्हेन द बेड स्लोप सडनली चेंज, मान लीजिए ये आपका बेड स्लोप है, ठीक है, ये आपका स्लोप है और ये सडनली इस तरह हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप होता है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज हाइड्रोलिक जंप, ठीक है, यहाँ पे ईडी फॉर्मेशन होता है, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट होता है, ठीक है। ये हो गया y1 और ये हो गया y2, जो अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था ना y1 और y2 पे रिलेशन, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिक जंप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग, 1 भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो राइट स्टेटमेंट सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In case of any doubt, you can ask me through the comment section or you can directly mail me. Option number C is the right answer. Next क्या है? A hydraulic jump is formed in a 5 meter wide rectangular channel with sequent depths of 0.2 and 0.8 meter. The discharge in the channel. अभी ऑलरेडी हमने इस पे प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, क्या y1 और y2 और q में क्या रिलेशन है ना, कुछ देर पहले हमने क्या किया था, इसको लिखा था और यूज भी किया था, दैट इज, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, ये था आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक सेकेंड, ये था आपका इस तरह, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था y2 y1 और q में रिलेशन, ठीक है। ये क्या था, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बाई g इंटू y1 y2। दिस विल बी योर रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंट डेप्थ और अल्टरनेट डेप्थ एंड डिस्चार्ज। सो y2 और y1 पता है 0.2 मीटर 0.1 मीटर, 0.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई जी क्या है 9.81 इंटू y1 इंटू y2 0.2 इंटू 0.8, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व अगर करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो यहां से देखिए q का वैल्यू क्या आएगा 0.8859, करेक्ट। दिस विल बी द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है 5 मीटर विड्थ के लिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल डिस्चार्ज फॉर 5 मीटर क्या होगा q इंटू विड्थ, है ना, तो q क्या है 0.8859 इंटू विड्थ क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.4295 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो द डिस्चार्ज विल बी 4.4295। तो इसमें देखिए क्या है 4.4295 मतलब 4.43, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। देखिए यही था आपका ये, दिस विल बी योर थ्योरी, है ना, ठीक है। इसके लिए कंसर्न थ्योरी देख लीजिए, अगर इसको हम देखिए यहाँ पे है ना y2 प्लस y1 इक्वल टू 2q स्क्वायर बाई जी y2 इंटू y1, और ये है हाइड्रोलिक जंप, करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन गिवन दैट, ठीक है, इट्स नॉट मतलब स्लोप ऑफ द चैनल, इसमें क्या पूछ रहा है, जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए जो डेप्थ रेट होता है ना, चेंज द रेट ऑफ चेंज इन डेप्थ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द चैनल, उसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एस नॉट एसी एसी और वन फ्रूट नंबर के टर्म में, ठीक है। तो ये हमें पता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एसी बाई 1 माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है, ये पता है, ठीक है। और ये आपका इसके लिए कंसर्न थ्योरी था, ठीक है, ये थ्योरी हमने डिस्कस किया है थ्योरी क्लासेस में। क्या है देखिए यहाँ पे, सपोज दिस इज योर अ चैनल, ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड चैनल, ग्रेजुअली वेरिड चैनल मतलब क्या होता है, अच्छा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है ना, वेरिड फ्लो इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म का दो टाइप होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और एक रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मतलब जहां पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है ना वो ग्रेजुअली चेंज करता है विथ चैनल, लेकिन रैपिड वेरिड फ्लो में क्या होता है ना, वहां पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो रैपिडली चेंज करता है, ओवर द शॉर्ट लेंथ ऑफ द चैनल वो चेंज करता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एनर्जी का ये हो गया आपका इक्वेशन, जेड बी इज व्हाट, इट इज द बॉटम डेटम, ठीक है, डेटम हेड, और वाई क्या हो गया प्रेशर हेड, दिस इज ड्यू टू वाटर, और दिस थर्ड टर्म इज ड्यू टू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। तो हमें पता है ना एनर्जी क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, ठीक है। तो इसी को हमने क्या किया,
थोड़ा सा डिराइव किया, डीएच बाई डीएक्स फाइंड करके हमने क्या किया एक एस नॉट और डीवाई बाई डीएक्स फाइंड किया, एंड द इक्वेशन इज दिस। देख लीजिए यहाँ पर क्या है इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बाई वन माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये आप थ्योरी को फिर से अगर आपको पढ़ना होगा तो इसका थोड़ा आप देख लीजिएगा थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में कुछ नहीं था, थ्योरी में क्या था, सिर्फ हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, एनर्जी इक्वेशन। दिस इज द समेशन ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, और उसको क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। यहां से एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, यहां से एक इक्वेशन डीवी बाई डी एक्स आएगा। डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करना है, एंड देन वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स एज एस नॉट माइनस एस एफ बाई वन माइनस एफ आर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। वाइल गोइंग टू द बिफोर गोइंग टू दिस एग्जाम्स you have to remember all these formula, dy by dx equal to s naught minus ac by 1 minus f square, fluid number, where f is what, fluid number। so यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, ये dy by dx जो है ये तीन टर्म पे ये डिपेंड कर रहा है। एक एस नॉट क्या है, एस नॉट इज द बेड स्लोप, यहाँ पे बेड स्लोप। ठीक है, और एसी क्या है, एनर्जी लाइन का स्लोप, इसको फ्रिक्शन स्लोप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जो यहाँ पे एनर्जी लाइन है वो क्यों रिड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लो एंड दिस चैनल। ठीक है, तो इसको एनर्जी स्लोप भी बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी लाइन स्लोप भी बोल सकते हैं, या फ्रिक्शन स्लोप भी बोल सकते हैं। और एफ क्या है, फ्लूइड नंबर। ठीक है, तो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है डीवाई बाई टी एक्स। नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफिक एनर्जी E इन अ क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ YC ऑकरिंग इन अ ट्रायंगुलर चैनल, है ना, ये ट्रायंगुलर चैनल के लिए पूछ रहा है ना, तो ऐसा नहीं, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमने पता था E इक्वल टू 3/2YC। फुल रेक्टेंगुलर अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था थ्योरी भी। फुल रेक्टेंगुलर चैनल क्या होता है, E इज इक्वल टू 3/2YC। ठीक है, लेकिन फॉर ट्रायंगुलर चैनल क्या होता है आपका, ट्रायंगुलर चैनल, फॉर ट्रायंगुलर चैनल, ट्रायंगुलर चैनल के लिए एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, E मिनिमम इक्वल टू 5/4YC। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, 5/4 इक्वल टू व्हाट, 5/4 हो गया 1.25YC, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन ओपन चैनल ऑफ वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ कांस्टेंट एन वैल्यू। ठीक है, द बेड स्लोप दिया है, फ्रिक्शन स्लोप भी दिया है, लोकल फ्रॉड नंबर भी दिया है, तो पूछ रहा है क्या, द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेप्थ विथ लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। अभी अभी जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में देखा था क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस ए सी बाई 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। एस नॉट क्या था, एस नॉट था आपका बेड स्लोप, तो बेड स्लोप यहाँ पे क्या दिया, 1.2, क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ ये हो गया बेड स्लोप। और फ्रिक्शन स्लोप या एनर्जी लाइन स्लोप क्या दिया हुआ है, 1.05, 1.05 इंटू 10⁻³ ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रॉड नंबर क्या दिया, 0.8, 0.8 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1.2 माइनस 1.05, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर ना, तो 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 माइनस 1.05 बाई 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लिया हमने। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ये रॉन्ग हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये 1 प्लस में ये भी ऑप्शन नंबर रॉन्ग, 1.2 माइनस 1.05 देखिए यहाँ पे 1.2, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर एंड द बेड स्लोप इज गिवन है। ठीक है, what will be the discharge through the channel at the same depth if the slope would have been 1:1000। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्चार्ज पूछ रहा है ना, तो डिस्चार्ज का हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू AC√/mi, सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था। और C को क्या लिख सकते, C को मैनिंग इक्वेशन में भी लिखते हैं ना n के टर्म में। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल एट द सेम डेप्थ, है ना, तो सेम डेप्थ मतलब एरिया सेम हो जाएगा आपका,
है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर चैनल भी सेम है ना, थ्रू द सेम चैनल, ठीक है? तो एरिया भी सेम, एरिया कांस्टेंट हो गया दोनों कंडीशन के लिए। सी, ठीक है, तो सी चेंजेस कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे एक लिखा है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर ओपन चैनल डिस्चार्ज ऑफ इतना विद द डेप्थ ऑफ इतना बेड स्लोप इतना, ठीक है? तो ऑब्वियसली सी भी कांस्टेंट है, चेंजेस कांस्टेंट, करेक्ट? नाउ m is what? M is the A by P, where A is the area of flow and P is the weighted perimeter. तो ये एरिया ऑफ फ्लो और वेटेड पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है विड्थ ऑफ द फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है? तो यहाँ पे तो चैनल सेम है तो विड्थ ऑफ द फ्लो सेम होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा है थ्रू द चैनल एट सेम डेप्थ, मतलब वाई भी सेम, तो इसका मतलब एम भी कांस्टेंट हो गया। ओके, तो ए कांस्टेंट, सी तो चेजिस कांस्टेंट है ही, और एम कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू रूट ओवर I1 बाई रूट ओवर I2 लिख सकते हैं। हाँ, अभी देखिए Q1 क्या था? Q1 था 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना? तो 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। Q2 हमें फाइंड करना है, और 15 मीटर क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ बेड स्लोप क्या था? 1:1415, मतलब 1 बाई 1440 डिवाइड बाई रूट ओवर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? पूछ रहा है when the slope would have been 1:1000, मतलब 1 by 1000। बस यही है, इसको सॉल्व करना है और आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व कीजिए, अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। इसको अगर इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट Q2 एज 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? आप ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? सो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हाइड्रोलिक जंप अकर्स फ्रॉम बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव क्रिटिकल डेप्थ। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। हाइड्रोलिक जंप कहां से कहां होता है? सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल फ्लो से, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो जब होगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है? अभी ये देखिए क्रिटिकल डेप्थ के टर्म में दिया है ना? तो सुपर क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है बताइए मुझे? सुपर क्रिटिकल डेप्थ बिलो क्रिटिकल डेप्थ होता है, मतलब व्हेन द डेप्थ इज बिलो क्रिटिकल डेप्थ। और सब क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? अबव क्रिटिकल डेप्थ, है ना? ये हमने थ्योरी में पढ़ा। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये देखिए आपका ये आपका यही था ना फिगर। दिस इज द हाइड्रोलिक जंप, द फर्स्ट द टॉप फिगर इज व्हाट? रिप्रेजेंटिंग अ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है? ये हाइड्रोलिक जंप है आपका यहां से यहां तक, है ना? तो यहाँ पे देखिए V1 है और ये Y1 है, और यहाँ पे V2 है और Y2 है, करेक्ट? तो यहाँ पर देखिए अगर इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं आपका, जब स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ का हम जब फिगर ड्रॉ करते हैं ना, लाइन जब ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ यहाँ पे है, ठीक है? तो इसके नीचे क्रिटिकल डेप्थ के नीचे जितना भी डेप्थ होगा वहां पे कौन सा फ्लो होगा? सुपर क्रिटिकल डेप्थ होगा, ठीक है? और उसके ऊपर जब होगा तो क्या होगा? सब क्रिटिकल फ्लो होगा। तो हमें पता है हाइड्रोलिक जंप कहां से कहां होता है? सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, ठीक है? और सुपर क्रिटिकल कब होता है? अभी हमने देखा इस फिगर में, मतलब इस डेप्थ के नीचे, मतलब क्रिटिकल डेप्थ के नीचे, मतलब बिलो क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है? तो बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव क्रिटिकल डेप्थ, करेक्ट? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू। तो हमें पता है हाइड्रोलिक ये आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए हमें पता है ना क्या होता है हाइड्रोलिक रेडियस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? ये आपका डेरिवेशन है। तो यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू आर ई या एम, है ना? यहाँ पे दिस आर ई या एम, ओके, है ना? दिस हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है? इसको आर ई भी लिखते हैं, एम भी लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? आर इक्वल टू वाई वाई ई बाई टू, करेक्ट? तो वाई बाई टू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दिस थ्योरी, वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस आर ई कम्स। सो आर ई या मिनिमम मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस शुड बी हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, करेक्ट? वाई बाई टू इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आपका फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई द क्रिटिकल डेप्थ वाईसी फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था क्या, इज इक्वल टू 3/2 वाईसी, ई इज इक्वल टू 3/2 वाईसी, सो वाईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ई, करेक्ट। हमने क्या देखा था बताइए, ई इज इक्वल टू 3/2 वाईसी देखा था ना, तो वाईसी को क्या लिख सकते हैं, वाईसी इक्वल टू 2/3, यही तो लिखा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ओके, दिस वाज द योर थ्योरी, ये आपका थ्योरी था ना। यहाँ पे देखिए हमने फाइंड किया था ई मिनिमम, फाइंड किया था ना, ई मिनिमम इक्वल टू 3/2 वाईसी, करेक्ट। सो वाईसी को क्या लिख सकते हैं ई मिनिमम के टर्म में, 2/3 ई मिनिमम, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, सैलो वेव्स इन ओपन चैनल प्रोपागेट विद वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर जी वाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ये कैसे आया, ये हमने जब while डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस, ये वेव्स, ठीक है। अभी ये वेव्स क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टैटिक फ्लूइड है, ओके, कोई भी फ्लूइड है इन नॉर्मल कंडीशन, व्हेन इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, या आप अभी कभी आपने देखा होगा जब आप कोई पत्थर अगर मारते हैं, है ना, शांत जल में, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे एक वेव प्रोपागेट होता है ना, तो यही जो ऊपर सरफेस वेव जिसको बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक है, तो इसी सरफेस वेव का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सी नॉट इक्वल टू रूट ओवर जी वाई, ठीक है। हमने ये यहाँ पे ये डिराइव किया था, ठीक है, ये सी नॉट कहां से आया, ये डेरिवेशन से आया। डेरिवेशन क्या था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, अगर ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 लेते हैं तो फोर्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये कैसे निकालते हैं, डिस्चार्ज इनटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज इनटू क्या करते हैं एरिया, ठीक है, दिस वेलोसिटी, ओके। तो यहां से हमें मिलता है, ओके, एम बी, ओके, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, एम इंटू वी, है ना, तो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इंटू वेलोसिटी अगर हम करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा दिस मोमेंटम। तो इसी को फर्दर अगर सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट सी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर जी वाई, ओके। और ये देखिए यहाँ पे, यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस वेव स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, है ना, ये कितना भी ऊंची तरंग हो, ठीक है, ये कितना भी ऊपर वेव हो, डिपेंड उसका जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन द डेप्थ ऑफ फ्लो, it it is the velocity of the waves is independent of the amplitude of the wave, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी 20, द alternate depth at a section in a rectangular channel, ठीक है, the alternate depth at a section in a rectangular channel are 0.4 meter and 1.6 meter respectively, the specific energy at the section, ठीक है। तो अभी ये भी पता है हमें कि किसी भी अगर स्पेसिफिक एनर्जी हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट डेप्थ, अगर अल्टरनेट डेप्थ पता है तो स्पेसिफिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 इंटू y2 डिवाइड बाई y1 प्लस y2, बस यही करना है आपको। y1 दिया हुआ है 0.4 मीटर, 0.4 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 0.4 प्लस 1.6, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, इफ यू सॉल्व इट वी विल गेट ई एस 1.68 मीटर, 1.68 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो विथ अ डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर एंड फ्राउड नंबर ऑफ 2 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, फ्राउड नंबर ऑफ 2 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, द स्पेसिफिक एनर्जी विल बी, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा हमें पता है ना। देखिए यहाँ पे ना शायद कुछ एरर है, फ्राउड नंबर ऑफ 2 होगा यहाँ पे, मीटर नहीं होगा, क्योंकि पता है हमें फ्राउड नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये शायद हो सकता है ये मीटर आपका, इट्स अ टाइपो, माइट बी अ टाइपोग्राफिकल एरर, दिस विल नॉट, ठीक है, मीटर। सो फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो विद अ डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो गिवन है, फ्राउड नंबर 2 गिवन है, ठीक है, तो पूछ रहा है स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी हमें पता होता है ना, क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन, it is the equation of, it is the summation of what is equal to pressure head plus velocity head, if we take datum, if we take the depth of the channel as datum, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v
नहीं, यहाँ पे ई तो गिवन है 0.6 मीटर, है ना। तो वी नहीं दिया हुआ लेकिन फ्रॉड नंबर दिया हुआ है, तो वी और फ्रॉड नंबर में क्या रिलेशन है देखिए, फ्रॉड नंबर वी एस ये होता है आपका, है ना। तो यहां से हम वी स्क्वायर बाय जी फाइंड कर सकते हैं। वी स्क्वायर बाय जी क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय जी लिख सकते हैं फ्रॉड नंबर स्क्वायर इंटू वाई, है ना। तो फ्रॉड नंबर क्या गिवन बताइए यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे वाई क्या है 0.6 मीटर, प्लस वी स्क्वायर बाय जी मतलब दिस फ्रॉड नंबर स्क्वायर, तो ये दिया हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 0.6, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 0.6/2, ये वाला 2 आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, देखिए इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व इट, तो इफ यू सॉल्व इट वी विल गेट ई इज इक्वल टू 1.8 मीटर। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए इसका आपका थ्योरी भी था ना, है ना। ठीक है, एनर्जी किसी भी पॉइंट पे एनर्जी क्या होता है, डेटम समेशन ऑफ वेलोसिटी हेड प्लस दिस प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, है ना। लेकिन हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डेटम को ही बेल्ट को ही डेटम मान लिया, तो ये Z1 को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर channel carries a uniform flow with a Froude number of 2.83, the ratio of critical depth to the normal depth of this flow। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ का इक्वेशन रेशियो पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है बताइए, क्रिटिकल डेप्थ अगर हम लिखेंगे, इफ वी राइट क्रिटिकल डेप्थ, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई सी क्यूब क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय जी, यही होता है ना। ठीक है, तो अभी ये जो फ्रॉड नंबर अगर हम करेंगे, ये फ्रॉड नंबर 2.83 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इस क्यू को फ्रॉड नंबर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, अभी अभी पढ़ा हमने, वी स्क्वायर बाय जी वाई। ठीक है, अभी इसको अगर क्यू के टर्म में लिखना होगा, डिस्चार्ज के टर्म में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यूब। अभी ये कैसे आया यहां से, सबको पता है ना। अगर हम इसमें वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म क्या हो गया, क्यू स्क्वायर और जी इंटू वाई क्यूब। करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को एफ आर स्क्वायर इंटू जी वाई क्यूब लिख सकते हैं, और वाई क्या नॉर्मल डेप्थ, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, वाई सी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर मतलब दिस फ्लूइड नंबर स्क्वायर इंटू जी वाई क्यूब, तो वाई सी क्यूब बाई वाई नॉर्मल, है ना, इज इक्वल टू जी इंटू फ्लूइड नंबर स्क्वायर। करेक्ट, तो हमें क्या पूछ रहा है, वाई सी बाई वाई का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, जी पता है 9.81, और फ्लूइड नंबर अभी क्वेश्चन में गिवन है 2.83। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टू नॉर्मल डेप्थ विल बी 9.81 इंटू 2.83 का स्क्वायर टू द पावर 1/3, है ना, 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और था ना, क्यू स्क्वायर बाय जी, क्यू स्क्वायर बाय जी, क्यू स्क्वायर बाय जी फ्लूइड नंबर स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, फ्लूइड नंबर क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यू। करेक्ट, तो क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओके 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 ओके, ये जी बाय, यहाँ पे जी था ना, यहाँ पे जी था, ठीक है, ये जी देना भूल गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये जी विल बी कैंसिल आउट, तो ये तो रहेगा ही नहीं ना, यहाँ पे जी छूट गया था ना। करेक्ट, सो जी विल बी कैंसिल आउट, सो योर आंसर विल बी ओनली 2.83 का क्या हो जाएगा, का स्क्वायर टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा आपको, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ मिलेगा 2। करेक्ट, सो क्या हो गया आपका, द रेशियो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टू द नॉर्मल डेप्थ विल बी 2, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23, a triangular channel with side slope of 1.5 horizontal to 1 vertical carries a discharge of 2 meter cube per second, what will be the critical depth। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ ट्रायंगुलर चैनल के लिए हमें क्या होता है, देखिए इसका अगर सपोज सपोज दिस इज योर ट्रायंगुलर चैनल। ठीक है,
सपोज ये क्रिटिकल चैनल हुआ, ट्रायंगुलर चैनल हुआ, दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, वाई से, है ना। और ये जो एंगल आपका, दिस इज एंगल, दिस एंगल मान लीजिए ये एंगल आपका 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें जो क्रिटिकल डेप्थ होता है ना, क्रिटिकल डेप्थ वाई सी इज इक्वल टू, वी राइट एज 2q² बाई जी tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/5, ठीक है। ये दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल डेप्थ फॉर ट्रायंगुलर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, Q का वैल्यू गिवन है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी 9.8 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है गिवन, 1.5 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे tan थीटा, दिस हॉरिजेंटल बाय वर्टिकल मतलब 1.5/1, है ना। अगर ये थीटा का हम यहाँ से लिखें, सपोज दिस इज थीटा, तो बोल रहे ना 1.5 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल मतलब दिस बाय दिस, तो 1.5/1, सो tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर टू दी पावर 1/5, ठीक है। तो सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस YC, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, वी विल गेट YC एज 0.816 मीटर, correct. YC is equal to 0.816 meter. So option number B is the right answer for this question. Next क्या है देखिए क्वेश्चन, in a rectangular channel the Froude number corresponding to alternate depths are 0.2 and 4 respectively. The ratio of corresponding alternate depths, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए alternate depth पे हमने क्या पढ़ा था, alternate depth पे पढ़ा था कि एनर्जी इज सेम, है ना, स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम फॉर अल्टरनेट डेप्थ। तो E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो E1 को क्या लिखते हैं हम, अगर हम y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g ये लिखते हैं ना, इज इक्वल टू, और E2 को क्या लिखते हैं, y2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g। ये क्या है, एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज द समेशन ऑफ this pressure head and velocity head and it is also summation of this, यहाँ प्लस क्या होगा, डेटम हेड भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या मान रहे हैं, डेटम जो बेड ऑफ स्लोप है ना, उसी को हम डेटम मान ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 प्लस, अभी ये वेलोसिटी को हमको क्या लिखना है, फ्रॉड नंबर के टर्म में, क्योंकि यहाँ फ्रॉड नंबर दिया तो हमें पता है फ्रॉड नंबर स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई जी वाई, यही होता है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, फ्राउड एफ आर स्क्वायर इंटू जी वाई, ये लिख सकते हैं। तो V1 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आर 1 स्क्वायर इंटू जी वाई डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू y2 प्लस V2 को क्या लिखेंगे, एफ आर 2 स्क्वायर इंटू जी वाई बाई 2g, ठीक है। जी कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है, जी कैंसिल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, दिस इज y1 ना, फ्लूइड नंबर 1 तो y1, फ्लूइड नंबर 2 तो y2। यहाँ पे y1 हम क्या किए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 1 प्लस एफ आर 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y2 इंटू 1 प्लस एफ आर 2 स्क्वायर बाई 2, बस यही था आपका। और क्या पूछा, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ ना, तो y1 बाई y2 क्या हो जाएगा बताइए मुझे, 1 प्लस एफ आर 2 बाई ये स्क्वायर था डिवाइड बाई 1 प्लस एफ आर 1 स्क्वायर बाई 2, बस इसी को लिखना है। तो एफ आर 1 पता है हमें, एफ आर 1 क्या है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एफ आर 2 क्या है, ये एफ आर, अच्छा एफ आर 2 था ना यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी 4, एफ आर 2 ये 4, दिस विल बी 4, ठीक है। नाउ एफ आर 1 इज व्हाट, 0.2 स्क्वायर, तो 0.2 स्क्वायर by 2, okay. So if we solve this, so we will get the ratio of y1 and y2 and just solve this equation, और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y1 by y2 will be 8.8235, correct. So option number C is the right answer for this question. Next question, in a rectangular channel the specific energy at a section is 2.7 meter and the flow is in critical state.
द डिस्चार्ज इंटेंसिटी इन मीटर क्यूब पर सेकंड पर यूनिट विड्थ पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है, ई मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी डिस्चार्ज पूछ रहा है ना, ठीक है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू व्हाट क्या होता है, क्रिटिकल स्टेट में डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो क्रिटिकल स्टेट के लिए हमें पता है वाईसी, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वाईसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज पूछ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है 2.7 मीटर, ठीक है। तो वाईसी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ई मिनिमम इज इक्वल टू 3/2 वाईसी, यहां से तो वाईसी क्या आ जाएगा हमारे पास, ईसी का वैल्यू दिया हुआ ई मिनिमम 2.7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू वाईसी, करेक्ट। तो वाईसी यहां से क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 0.9 तो 1.8, करेक्ट। सो वाईसी विल बी 1.8 इज इक्वल टू क्यू पूछ रहा है हमें बाय जी टू द पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू का वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है, इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट क्यू एज 7.56 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये पर मीटर क्यों लिखे, क्योंकि ये लिखा है पर यूनिट विड्थ, ठीक है, पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल, पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल, ठीक है। इसीलिए यहां पे पर मीटर लास्ट में लिखा हमने, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a hydraulic efficient trapezoidal section has side slope of 2 horizontal to 1 vertical, the ratio of the bed width to depth in this channel, ठीक है। तो हमें पता है ना ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए, अगर मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए क्या पता है हमें, टॉप विड्थ इज इक्वल टू, उसके लिए कंडीशन हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है। तो कंडीशन क्या था फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए, फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए सपोज दिस इज योर टॉप विड्थ, ठीक है, दिस इज टॉप विड्थ एंड दिस इज द साइड स्लोप, स्लोपिंग साइड, ठीक है। तो हमें क्या पता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन द टॉप विड्थ शुड बी ट्वाइस ऑफ स्लोपिंग साइड, ठीक है, ठीक है। तो अब अभी मान लीजिए ये आपका जो बॉटम विड्थ है आपका बी है, करेक्ट, ओके। और ये दिस इज 1/n, दिस सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज n, है ना। इसका स्लोप अगर 1:n है तो हम टॉप विड्थ को क्या लिख सकते हैं, b प्लस 2ny लिख सकते हैं, ठीक है। और साइड स्लोप को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई इंटू रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1, यही था। और y इज व्हाट, y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए b प्लस n का वैल्यू तो दिया हुआ ना, 2 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल, तो n मतलब 2, तो 2 इंटू 2 वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, और n स्क्वायर क्या है, n मतलब 2 हॉरिजेंटल, 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर मतलब √5 हो गया ये, तो 2√5y, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हम रेशियो करेंगे बी बाई वाई को, इसी क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे एंड इफ यू फाइंड बी बाई वाई देन वी विल गेट बी बाई वाई एज 0.472। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये था आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, depth of flow is y, the sloping side is s and the bed width is small b. Next question is what, the sequent depths in a hydraulic jump formed in 4 meter wide rectangular channel are 0.2 meter and 1 meter. The discharge in the channel in meter cube per second. तो इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, है ना। क्या ये आपका दिस इज द इक्वेशन, है ना, ठीक है। while deriving the depth ratio we got this equation, है ना। और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल्टर्ड नेट डेप्थ एंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस शुड बी रिमेंबर्ड, है ना। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, y2 प्लस y1, ठीक है। तो यहाँ पर y2 क्या है, y2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन y1, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए y1 ये है और y2 ये है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, तो सुपर क्रिटिकल में पता है हमें y1 कम होता
है ना, और सब क्रिटिकल में Y2 ज्यादा होता है। ठीक है, तो Y2 क्या हो गया 1 मीटर, 1 प्लस Y1 क्या हो गया 0.2 मीटर, 0.2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई जी क्या हो गया 9.81 इंटू Y2 इंटू Y1 मतलब 1 इंटू 0.2, 1 इंटू 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, इफ यू सॉल्व इट देन वी विल फाइंड Q एज 1.085 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, और चैनल का विड्थ दे दिया है ना 4 मीटर, तो हम क्या करेंगे Q इंटू 4 कर देंगे, है ना। अगर विड्थ ऑफ द चैनल नहीं दिया हो तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, लेकिन यहाँ पर विड्थ ऑफ द चैनल दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। सो इट विल बी एज Q इंटू 4 दैट इज 1.085 इंटू 4। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, ये विल गेट 4.34 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 which is in a triangular channel the critical depth for a discharge of 1.2 meter cube per second is 1.3 मीटर, मतलब डिस्चार्ज भी गिवन है और क्रिटिकल डेप्थ भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द क्रिटिकल डेप्थ फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 38.4। ठीक है, मतलब क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है नेक्स्ट डिस्चार्ज के लिए, हाँ, दी थ्रू द सेम चैनल, मतलब चैनल सेम है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ ट्रायंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, वाई सी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर बाई जी टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, थ्रू द सेम चैनल, तो सेम चैनल मतलब टेन थीटा सेम होगा। ठीक है, और जी तो कांस्टेंट है ही, और 2 इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो वी कैन राइट वाई सी 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज का स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन राइट वाई सी 1 5 बाई वाई सी 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू Q1 टू द पावर 5 बाई Q2 टू द पावर 5। करेक्ट, तो YC1 क्या है गिवन इसमें 1.3 मीटर, 1.3 मीटर का पावर 5, और YC2 हमें निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, और Q1 मतलब 1.2 इज गिवन, 1.2 का, अच्छा ये स्क्वायर है ना, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, 1.2 स्क्वायर, और Q2 गिवन है 38.4, 38.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इफ वी सॉल्व इट देन वी विल गेट YC, है ना, इफ वी सॉल्व इट वी विल गेट YC एज, ठीक है, YC का क्या वैल्यू मिल जाएगा, YC का वैल्यू मिल जाएगा हमें 5.2 मीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is 29. The question is asking about the, it is saying that a rectangular channel of 2.5 meter width and 2 meter depth of water carries a flow of 10 meter cube per second. The specific energy for the flow is given by। ठीक है, तो ये तो सबसे, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी तो पता है हमें क्या होता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, किसी भी चैनल के लिए। ठीक है, इट इज द समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड, एंड ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो, यहाँ पे एक डेटम हेड भी आता है, लेकिन इफ वी एज्यूम द बेड ऑफ द चैनल एज डेटम देन वी कैन इग्नोर दिस डेटम हेड। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, दिस प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2.5 मीटर विड्थ एंड 2 मीटर डेप्थ, तो y का वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, y का वैल्यू गिवन है हमारे पास 2। ठीक है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है ना। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना। तो डिस्चार्ज गिवन है 10, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फ्लो इज व्हाट, डेप्थ इंटू विड्थ, तो 2.5 इंटू 2, और वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से अगर वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, बस। तो ये हो जाएगा आपको 2 प्लस वी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81। ठीक है, इफ यू फर्दर सॉल्व दिस वी विल गेट ई एस 2.2 मीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट
A triangular open channel has vertex angle 90 degree and carries flow at critical depth 0.3 meter. The discharge in channel is, तो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है, इसमें दिस इज फॉर ट्रायंगुलर चैनल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल डेप्थ. द इक्वेशन क्या था, yc का पावर 5 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बाई g tan स्क्वायर थीटा, है ना. अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, ये 2 थीटा होता है ना. दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो yc, ठीक है. तो tan यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है. तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना. ये देखिए वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री दिया हुआ ना, तो थीटा 45 हो जाएगा. तो पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ गिवन है ना. तो 0.3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू डिस्चार्ज पूछ रहा है हमें, ठीक है, 2q स्क्वायर बाई 9.81 और tan 45 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है. तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है आपको. इफ यू सॉल्व इट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ q, ठीक है. तो q का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है आपको, q का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.109 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.109 को 0.11 भी लिख सकते हैं. तो ये सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a rectangular open channel of width 4.5 meter is carrying a discharge of 100 meter cube per second. The critical depth of channel is what? And this question is asked in GATE 2009. तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर इफ वी नो द फॉर्मूला देन यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर आस्क्ड इन गेट. गेट में जनरली आपको क्वेश्चन डायरेक्ट थ्रू द पॉइंट, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो यू कैन इजिली स्कोर, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, गेट में, अगर फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ठीक है. क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 4.5 मीटर इज कैरिंग अ डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकंड. द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द चैनल. तो हमें पता है क्रिटिकल डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो क्या होता है, yc क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई g, ये होता है ना, ठीक है. तो yc क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, yc क्यूब q स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज 100 है और विड्थ 4.5 है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 4.5, क्योंकि ये जो q है ना दिस इज व्हाट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. तो 100 बाई 4.5 करेंगे तो वी विल गेट 22.22, ठीक है. तो यहाँ पे इसको वैल्यू रख दीजिए 22.22 स्क्वायर बाई 9.81, ठीक है. तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट yc एज 3.69 मीटर. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular channel 6 meter wide carries a discharge of 16 meter cube per second under uniform condition with normal depth of 1.6 meter. Manning's n is 0.015. The longitudinal slope of the channel is, ठीक है. तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ठीक है. डिस्चार्ज गिवन है, तो डिस्चार्ज का जो इक्वेशन था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, वो क्या है बताइए, वो हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू 1 बाई एन इंटू एम टू द पावर 2 बाई 3 इंटू आई टू द पावर 1 बाई 2, है ना. वेर एन इज व्हाट, मैनिंग्स कांस्टेंट, ठीक है. और एम इज द हाइड्रोलिक रेडियस विच कैन बी, विच इज द रेशियो ऑफ फ्लो एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर. सो एम को क्या लिखते हैं, a बाय पी. a इज द एरिया ऑफ फ्लो एंड p इज द वेटेड पेरीमीटर एंड i इज द बेड स्लोप, ठीक है. तो हमें इसमें क्या गिवन है, डिस्चार्ज दिया हुआ ना, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज ऑल्सो. q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. तो q को क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई n इंटू m टू द पावर 2 बाई 3 इंटू i टू द पावर 1 बाई 2. तो यहाँ पे देखिए Q का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो 16, ठीक है. अभी A, तो A क्या होगा, यहाँ पे देखिए A तो पता है ना 6 मीटर वाइड है और डेप्थ क्या है 1.6 मीटर, तो एरिया हो जाएगा आपको 6 इंटू 1.6, ठीक है. मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है 0.015 और m तो अभी डिस्कस किया हमने, a बाई पी, a इज द एरिया ऑफ फ्लो, तो एरिया ऑफ फ्लो ये हो गया आपका 6 इंटू 1.6 एंड p क्या हो गया वेटेड पेरीमीटर. तो वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर चैनल है आपका, ठीक है, सपोज दिस इज द
रेक्टेंगुलर चैनल, और ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फ्लो y, ओके, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द चैनल। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो गया, दिस दिस y प्लस b प्लस y, मतलब b प्लस 2y, तो b क्या है 6 और y 2 इंटू वाई 1.6, यही होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम m इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट m दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस एज 1.04 मीटर, ठीक है। तो ये m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस 1.05 टू द पावर 2/3 इंटू आई 1/2, आई इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और बेड स्लोप, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बेड स्लोप और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एज आई इज इक्वल टू 0.00059, okay, so option number A is the right option for this question, ठीक है, करेक्ट। देखिए कितना इजी सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फ्राउड नंबर ऑफ ए फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 0.8, ठीक है, फ्राउड नंबर गिवन है और डेप्थ ऑफ फ्लो भी गिवन है, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, तो क्रिटिकल तो हमें पता होता है क्या है, क्रिटिकल डेप्थ अगर हम फाइंड करें रेक्टेंगुलर चैनल के लिए तो क्या होता है क्रिटिकल डेप्थ, yc इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू नहीं गिवन है, फ्रॉड नंबर गिवन है, तो हमें पता है ना फ्रॉड नंबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी वाई क्यूब, ये होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एफ आर क्या है 0.8 गिवन है, क्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। वाई क्यू क्या है, वाई क्यूब गिवन है 1.5 मीटर, 1.5 का क्यूब, तो यहां से अगर हम क्यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू देखें तो वी विल गेट क्यू स्क्वायर बाय जी एज 2.16, ठीक है। तो इसी 2.16 का वैल्यू यहां रख देना बस, 2.16 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा द क्रिटिकल डेप्थ 1.29 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल, यहाँ पे देखिए दो लिस्ट गिवन है, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें क्या करना है, करेक्ट मैच करना है, ठीक है ना। और ये दिस इज आस्किंग रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर चैनल, तो हमें पता है ना रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या होता है, ठीक है, ओके। और ये क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए पूछ रहा है ना, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमने डिराइव किया था कंडीशन, क्या था, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल टू बी मोस्ट इफिशियंट दी, उसके लिए क्या कंडीशन है, द डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी शुड बी द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लो, ठीक है, यहां पे देखिए लिखा भी है, ठीक है, दिस y बाय b बाय 2 है ना, दिस विल बी द कंडीशन फॉर मोस्ट इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। तो यहां पे देखिए टॉप विड्थ पूछ रहा है, तो टॉप विड्थ मतलब b है ना, तो b को क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, b इक्वल टू 2y, मतलब ये b टॉप विड्थ को क्या लिख सकते हैं, b 2 इंटू वाई, मतलब p का हो गया आपका 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, दिस दिस प्लस दिस यही होगा ना, तो इसको पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे b प्लस 2y, ठीक है। तो b को b इक्वल टू 2y होता ही है फॉर मोस्ट इफिशियंट, 2y प्लस 2y, तो इट विल बी 4y, है ना। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू 4y, मतलब दिस विल बी q, करेक्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक रेडियस, तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ एरिया टू द पेरीमीटर, तो फ्लो ऑफ एरिया पता है b इंटू वाई, और पेरीमीटर तो अभी हमने निकाला b प्लस 2y इक्वल टू क्या होता है 4y, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो b को क्या लिख सकते हैं हम, 2y लिख सकते हैं ना यहाँ पे, 2y इंटू वाई बाई 4y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y से y कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो y बाई 2 हो गया यहाँ में, तो हाइड्रोलिक रेडियस मतलब ये r का 1, ठीक है। लास्ट में बचा आपका हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ तो क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ होता है आपका एरिया बाय टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ होता है आपका एरिया ऑफ फ्लो बाय टॉप विड्थ, ठीक, बाय टॉप विड्थ। तो एरिया ऑफ फ्लो तो अभी हमने क्या होगा यहाँ पे b इंटू वाई, और टॉप विड्थ क्या है आपका, टॉप विड्थ है आपका b, तो b कैंसिल, तो बचा सिर्फ क्या y,
ठीक है, तो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ये आपका हाइड्रोलिक डेप्थ क्या हो गया, y, तो ये हो गया एस। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, पी का हो गया आपका, पी का 3, तो पी का 3 करेक्ट, क्यू का Q4 4, ठीक है, Q4, नेक्स्ट आर का 1, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पी का 3, Q4, R1 एंड S2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a trapezoidal channel is 10 meter wide at the base and has a side slope of 4 horizontal to 3 horizontal, ठीक है, एक trapezoidal channel है, ओके, बेस विड्थ गिवन है, साइड स्लोप गिवन है, ठीक है, बेड स्लोप इज आल्सो गिवन, द चैनल इज लाइंड विद स्मूथ कंक्रीट मैनिंग्स का जो कांस्टेंट है दैट इज आल्सो गिवन है ना। तो अभी पूछ रहा है इसमें हाइड्रोलिक रेडियस, तो हाइड्रोलिक रेडियस तो हमें पता है क्या होता है किसी भी सेक्शन के लिए, फॉर एनी सेक्शन द हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू दी वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो डिफरेंट while discussing the theory classes, in theory classes we have discussed the hydraulic radius for several sections like rectangular, trapezoidal, circular के लिए, ठीक है, तो ये डिस्कस किया था हमने, है ना। तो ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या होता है बताइए, ट्रेपेजॉइडल के लिए हमने क्या लिखा था, the trapezoidal hydraulic radius for trapezoidal section is y into b plus y by tan theta divided by b plus 2y by sin theta, ठीक है, ये था इक्वेशन आपका। तो अभी आपका हाइड्रोलिक रेडियस, अच्छा हाइड्रोलिक रेडियस को आर एच से भी डिनोट करते हैं, कहीं पे एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू बी वाई, तो वाई मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो, तो इसमें देखिए डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर इनटू बी, बी मतलब बेस विड्थ है ना, तो बेस विड्थ कितना है 10 मीटर, प्लस फिर से क्या आया वाई, तो वाई 3 मीटर बाई tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल तो 3 वर्टिकल दिया हुआ ना, तो tan थीटा मतलब 3/4, तो 3/4 डिवाइड बाई बी, बी कितना है बेस विड्थ 10 मीटर, प्लस 2y, 2 इंटू वाई, वाई मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ द फ्लो 3 है, बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा दिस वर्टिकल 3 बाई, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है, तो ये इट विल बी 5, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा ये आपका 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट m as 2.1 मीटर, करेक्ट। सो द हाइड्रोलिक रेडियस विल बी 2.1 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, द आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, a rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of 100 meter cube per second, the Froude number of the flow is 0.8, the depth of flow in the channel, ठीक है। तो ये भी हमने पता है क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है ना क्या होता है, फ्राउड नंबर गिवन है, तो हमें फाइंड करना है क्या, डिस्चार्ज, ठीक है। तो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर इज द एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यूब, ये पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फ्राउड नंबर गिवन है 0.8 स्क्वायर, ठीक है। क्यू गिवन है आपका, क्यू क्या है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, तो 100 टोटल डिस्चार्ज और विड्थ है 5 मीटर, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/5 मतलब 20, ठीक है। तो ये हो गया 20 स्क्वायर बाय जी, जी मतलब 9.81, और वाई क्यू आपको फाइंड करना है, बस इसको सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, है ना, वी विल गेट द डेप्थ ऑफ फ्लो, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड जस्ट इसका क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 3.99 मीटर, है ना, दैट इज approximate 4 meter we can write, so option number A is the right answer for this question. Next question देखिए क्या है, a spillway discharge flowed at a rate of 9 meter cube per second per meter width, मतलब discharge given है, ठीक है। if the depth of flow on the horizontal apron at the toe of the spillway is 46 centimeter, मतलब y1 का वैल्यू गिवन है, q का भी वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है, द टेल वाटर डेप्थ नीडेड टू फॉर्म अ हाइड्रोलिक जंप,
ठीक है, हाइड्रोलिक जंप के लिए अगर होता है यहाँ पे तो y2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है y1 और y2 और q का रिलेशन क्या है। ठीक है, देख लीजिए, है ना। हम जब डेप्थ रेशियो फाइंड कर रहे थे हाइड्रोलिक जंप के लिए तो वी गॉट दिस इक्वेशन, दैट इज y2 plus y1 is equal to 2q square by g into y2 plus y1। तो y2 क्या है, y2 हमें फाइंड करना है, y2 हमें फाइंड करना है। y2 इज द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, और y1 गिवन है 46 सेंटीमीटर, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.46 मीटर। ठीक है, और 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू तो गिवन है यहाँ पे, देखिए 9 मीटर क्यूब पर मीटर विड्थ। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर बाई जी पता है 9.81 इंटू y2 फाइंड करना और y1 0.46 तो है ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y2 as 5.77 मीटर। ठीक है, y2 as 5.77 मीटर। राइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question, a rectangular open channel needs to be designed to carry a flow of 2 meter cube per second under uniform flow condition। ठीक है, the Manning's roughness coefficient given है। The channel should be such that the flow depth is equal to the half the width and the Froude number is equal to 0.5। So the bed slope of the channel पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2007। ठीक है, यहाँ पे बेड स्लोप पूछ रहा है ना, तो सबसे पहला इक्वेशन तो हमें तो याद रखना ही है, क्या है इक्वेशन, डिस्चार्ज के टर्म में मैंने इक्वेशन Q इज इक्वल टू एरिया इंटू 1/n इंटू m टू द पावर 2/3 इंटू I टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें इसमें देखिए Q गिवन है ना। ठीक है, और Q गिवन है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए चैनल का, विड्थ और फ्लो। तो यहां पे देखिए एक सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है, फ्लो डेप्थ इज इक्वल टू हाफ द विड्थ, लेकिन एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं दिया हुआ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर चैनल, देन ओनली वी कैन फाइंड द स्लोप, है ना। ठीक है, तो अभी एक इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉड नंबर गिवन है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए रूट ओवर जी वाई, यही होता है ना। एफ आर इक्वल टू क्यू बाई ए जी वाई, ये कहां से आया, यहां से आया, एफ आर इक्वल टू वी बाई रूट ओवर जी वाई। तो v को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। तो एफ आर क्या है, एफ आर का वैल्यू क्या गिवन है, एफ आर का वैल्यू गिवन है इसमें देखिए 0.5, करेक्ट 0.5। क्यू का वैल्यू भी गिवन है 0.018, 0.018। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू विड्थ इनटू दिस डेप्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो गिवन है ना कि b इज इक्वल टू 2y, यहां पे दिया हुआ फ्लो डेप्थ इज इक्वल टू द हाफ, फ्लो डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लो। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं 2y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2y स्क्वायर, तो एरिया हो गया आपका 2y स्क्वायर इंटू रूट ओवर जी का क्या हो गया 9.81 इंटू वाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द डेप्थ ऑफ फ्लो, मींस y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.836 मीटर। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा तो ऑब्वियसली b का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि विड्थ ऑफ द फ्लो इज ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, 2 इंटू वाई होता है, 2 इंटू 0.836। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे वी विल गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल बी और वाई आ गया ना, तो हमें एक और टर्म चाहिए होगा एम। तो एम इक्वल टू व्हाट, एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो टू द पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो ए क्या हो गया यहां पर बताइए, एरिया हो गया बी इंटू वाई। ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो गया बी प्लस 2y, है ना। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं 2y इंटू वाई बाई 2y प्लस 2y। ठीक है, तो दिस विल बी अल्टीमेटली y बाई 2, है ना, और y का वैल्यू 0.836 हम फाइंड कर लिए, तो यहां से m का भी वैल्यू आ जाएगा हमें हमारे पास। ठीक है, ओके, नाउ यहां पे देखिए
यहाँ पे अगर एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू बी इंटू वाई होता है ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए, बी इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, बी बाई टू, या यहां से बी तो हमें पता है 0.836, या बी इक्वल टू 2y इंटू वाई, करेक्ट। तो y का वैल्यू तो हमें 0.2836, तो इसका मतलब आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो 0.836 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया, करेक्ट। सो अभी देखिए इसी क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो Q का वैल्यू हमें पता है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, गिवन है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया हमने अभी फाइंड कर लिया है 2 इंटू 0.836 स्क्वायर, ठीक है। n का वैल्यू गिवन है 0.018, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट 1/0.018। m का भी वैल्यू हमने गिवन है, अभी अभी हमने फाइंड किया y बाई टू, मतलब 0.836 बाई टू का पावर 2/3 इंटू आई का पावर 1/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एस 0.00212, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगुलर इरिगेशन लाइन कनाल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट बेड स्लोप, ठीक है। डिस्चार्ज भी गिवन है, ओके, और बेड स्लोप भी गिवन है, ठीक है। और साइड स्लोप, इफ द साइड स्लोप ऑफ द कैनल आर 1:1, ठीक है। सो एंड मैनिंग्स कोफिशिएंट गिवन है, तो सेंट्रल डेप्थ मतलब y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है मैनिंग्स इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है 1/n इंटू m टू द पावर 2/3 इंटू आई टू द पावर 1/2, यही होता है ना। तो डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बेड स्लोप गिवन है ना, और कनाल स्लोप भी गिवन है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, सपोज दिस इज योर ट्रायंगुलर चैनल, ठीक है, ये है आपका ट्रायंगुलर चैनल, ये है आपका y सेंट्रल डेप्थ, ठीक है। और ये जो आपका साइड स्लोप है 1:1, ठीक है, 1:1 मतलब ये हो गया आपका 45 थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना, 2 थीटा मतलब 90 डिग्री, ठीक है। फिर थीटा इज 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखिए 1:1 गिवन है, करेक्ट। तो अगर सपोज देखिए यहाँ पे अगर ये सेंट्रल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये 1:1 है ना, ठीक है, 1:1, तो अगर ये सेंट्रल डेप्थ y है अगर, तो ये भी y हो जाएगा, तो टॉप विड्थ कितना हो जाएगा बताइए, 2y हो जाएगा ना, y प्लस वाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर चैनल विल बी व्हाट, विल बी हाफ इंटू 2y इंटू वाई, मतलब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका बताइए, पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये y है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, √2y हो जाएगा ना, ठीक है। तो √2y प्लस √2y मतलब 2√2y पेरीमीटर, ठीक है, बस यही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो Q इज गिवन एज 25, एरिया इज व्हाट, y स्क्वायर, n का वैल्यू गिवन है 0.018, m का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, m इज व्हाट, m इज एरिया बाय पेरीमीटर, तो y स्क्वायर बाय 2√2y, तो हम क्या लिखते हैं, y बाय 2√2 लिख सकते हैं ना। तो एक चीज यहां से भी समझ में आया ना, अगर 90 डिग्री अगर ये वर्टेक्स होगा ट्रायंगुलर का, तो वी कैन राइट द हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर चैनल एज y बाय 2√2, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आ गया, y बाय 2√2 टू द पावर 2/3 इंटू आई टू द पावर 1/2, करेक्ट। तो यहां से देखिए इस इक्वेशन में आई का वैल्यू गिवन था 1/1000 ना, 1/6000, ठीक है, टू द पावर 1/2, करेक्ट। तो यहां से देखिए सिर्फ इस इक्वेशन में y अननोन है, तो y हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, फाइंड कीजिए, देखिए यू विल गेट y एज 4.91 मीटर, ठीक है, y एज 4.91 मीटर, ओके। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2005, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना पड़ा, क्या, दैट इज मैनिंग इक्वेशन, विच इज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी इज व्हाट 1/n
इंटू एम टू द पावर 2/3 और आई टू द पावर 1/2, वेयर एम इज क्या है, एम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस विच इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर, एंड आई क्या है, आई इज द बेड स्लोप। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर फ्लोइंग हाफ फुल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द हाइड्रोलिक डेप्थ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ तो अभी अभी हमने फाइंड किया, पढ़ा हमने, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो बाय टॉप विड्थ। तो सपोज दिस इज योर सर्कुलर पाइप, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्लोइंग हाफ फुल, मतलब हाफ फुल पूछ रहा है ना, हाफ, ठीक है, हाफ अगर ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाफ फुल है ये, तो इसका पूछ रहा है हाइड्रोलिक डेप्थ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, एरिया, हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू एरिया बाय टॉप विड्थ। तो इसका एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाफ है तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 यही होगा, है ना। टॉप विड्थ क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मतलब 2r, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल होगा तो बचेगा पाई आर बाय 4, यही होगा ना, पाई आर बाय 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2004। देखिए कितना इजी सवाल था, हाइड्रोलिक डेप्थ का, बस ठीक है, हाइड्रोलिक डेप्थ याद रखना आपको हमेशा, हाइड्रोलिक डेप्थ इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू द टॉप विड्थ। ओके, आई होप दिस विल बी रिमेंबर टू यू ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, इट इज आस्किंग अबाउट द 4 meter wide rectangular channel having bed slope of 0.01 carries a discharge of 16 meter cube per second. Considering Manning's roughness coefficient as 0.012 and g 10 meter per second square, the category of the channel slope। ठीक है, अभी ये देखिए कैटेगरी ऑफ चैनल स्लोप पूछ रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी ऑफ चैनल स्लोप का डिफरेंस कुछ हम पढ़े थे थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। तो ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, we decide this category of channel on the basis of the normal depth and the critical depth। ठीक है, क्या था, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ, एंड दिस वर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो रिजिम एंड द बॉटम स्लोप। ठीक है, तो देखिए फॉर स्टीप फ्लो के लिए क्या है, वाई एन इज स्मॉलर देन वाई सी, है ना। देखिए यहां पे दिया हुआ है फॉर स्टीप फ्लो फॉर क्रिटिकल माइल्ड हॉरिजॉन्टल एंड एडवर्स, ठीक है। वैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा एडवर्स, एस नॉट इज स्मॉलर देन 0। तो अभी बताइए मुझे, कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि नेचुरल फ्लो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ग्रेविटी अगेंस्ट, ऐसा पॉसिबल है, इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, एडवर्स फ्लो कभी हो सकता है कि वाटर नेगेटिव स्लोप में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा कभी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप में हम क्या देखे थे, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, मतलब वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दिस नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ वी कैन क्लासिफाई दिस फ्लो प्रोफाइल, ठीक है, एज स्टीप, क्रिटिकल, माइल्ड, हॉरिजॉन्टल एंड एडवर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एन फाइंड करना पड़ेगा और वाई सी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाई एन और वाई सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके, और मैनिंग इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे मैनिंग इक्वेशन क्या लिखते हैं रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, सबसे पहले तो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू 1/n इंटू m टू द पावर 2/3 इंटू i टू द पावर 1/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा बताइए, एरिया हो जाएगा आपका 4 मीटर वाइड है ना, और y का वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो y एरिया हो जाएगा आपका विड्थ b इंटू वाई, मतलब 4 इंटू वाई, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए, b प्लस 2y, b प्लस 2y मतलब b कितना है 4। और अच्छा ये देखिए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ ना, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में क्या करते हैं हम, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कंडीशन होता है दैट इज b इज वेरी मच ग्रेटर देन y, है ना। तो b प्लस 2y अगर करेंगे ना, तो ये आपको जो अप्रोक्सीमेट इट विल बी b ओनली, ठीक है, इट विल बी b, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा a बाई पी, 4y/4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहां वापस आ जाते हैं, तो q का वैल्यू गिवन है 16, एरिया हमने अभी 4y लिखा है,
n का वैल्यू गिवन है 0.001, m का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया y टू द पावर 2/3, और साइड स्लोप आपका i है ना, तो i का वैल्यू ओके सॉरी, यहाँ पे मैनिंग कोएफिशिएंट 0.012 है ना, 0.012, दिस इज 0.012, ठीक है, और बेस स्लोप गिवन है 0.001, ठीक है, 1/2। ओके, तो यहां से हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.28 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया नॉर्मल डेप्थ है ना, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ चैनल, तो YC भी फाइंड करना पड़ेगा। तो YC के लिए तो हमें पता है क्या होता है, YC इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल Q स्क्वायर बाय G टू द पावर 1/3, है ना। तो Q स्क्वायर इज व्हाट, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज 4 है और विड्थ है 4 मीटर, ठीक है। तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू व्हाट 16/4, मतलब 4 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81, ये क्या है, स्मॉल क्यू इज व्हाट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, ये 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट YC एज 1.1 मीटर, ठीक है। तो यहां से YC मिल गया 1.1 मीटर और यहां से Y मिल गया 1.2 मीटर, तो हम बोल सकते हैं यहां से YN इज ग्रेटर देन YC, ठीक है, ये आपका आ गया YN इज ग्रेटर देन YC। अभी इस कैटेगरी के लिए देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है, YN इज ग्रेटर देन YC, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये देखिए आपको माइल्ड के लिए दिख रहा है ना आपको, माइल्ड के लिए YM इक्वल टू YN बाई YC, है ना। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी द माइल्ड स्लोप, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फॉर अ स्टीप फ्लो द क्रिटिकल डेप्थ इज ग्रेटर देन द नॉर्मल डेप्थ, ओके। और माइल्ड के लिए क्रिटिकल डेप्थ इज स्मॉलर देन द नॉर्मल डेप्थ, और नॉर्मल डेप्थ किसको बोलते हैं, वेयर द डेप्थ वेयर द फ्लो इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो 41 का बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 42, a rectangular channel of 2.5 meter width is carrying a discharge of 4 meter cube per second. Considering that acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square, then velocity of flow corresponding to the critical depth. ठीक है, तो हमें पता है ना क्रिटिकल डेप्थ पे और वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज, आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है ना, तो क्रिटिकल डेप्थ के लिए क्या होता है डिस्चार्ज, YC इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/3, ओके। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 मीटर डिस्चार्ज है और 2.5 मीटर विड्थ है, तो क्यू इज इक्वल टू 4/2.5, करेक्ट, मतलब ये हो जाएगा आपको 4/2.5, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर बाय 2 इंटू सॉरी ये 9.81 जी है का पावर 1/3, ठीक है। तो यू विल गेट YC एस 0.639, ठीक है। अभी ये देखिए पूछ रहा है क्रिटिकल डेप्थ पे, है ना, तो क्रिटिकल डेप्थ पे फ्राउड नंबर को क्या लिखते हैं, V/√/GY, ये लिखते हैं ना, और क्रिटिकल डेप्थ में फ्राउड नंबर क्या होता है, 1 होता है ना, ये 1 होता है, तो V का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √/GY, है ना। तो ये हो जाएगा √9.81 इंटू YC क्या है 0.639, बस यही तो था, इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज, देखिए इसको सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी v इक्वल टू 2.504 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2.504 पर मीटर सेकंड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी 2.504 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, बस कुछ नहीं किया, इसमें एक बार YC को Q के टर्म में लिखा, वहां से YC का वैल्यू आ गया, और हमें पता है क्रिटिकल डेप्थ पे क्या होता है, फ्रॉइड नंबर 1 होता है, तो वी कैन राइट V एज इक्वल टू √/GY, तो वहां पे YC का वैल्यू पुट करके वी फाउंड द वैल्यू ऑफ V वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, द नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्चार्ज इन द चैनल, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अगर हम डेप्थ को 10% इंक्रीज करेंगे तो डिस्चार्ज में कितनी क्या परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, क्या डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो हमें पता है मैग्नी इक्वेशन से Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं 1 इंटू एन इंटू 2/3 और I √/I, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q
अच्छा यहाँ पे देखिए नॉर्मल डेप्थ, तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज व्हाट, एरिया अगर मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल हुआ, ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, ये हो गया आपका विड्थ बी और ये हो गया आपका वाई, ठीक है, तो एरिया क्या हो गया आपका बी इंटू वाई और पेरीमीटर क्या हो गया बी प्लस टू वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वाइड रेक्टेंगुलर, तो जब भी वाइड रेक्टेंगुलर लिखा रहेगा ना, तो हमें मान लेंगे कि फॉर वाइड रेक्टेंगुलर क्या होता है, बी इज वेरी मच ग्रेटर देन वाई, है ना, तो बी प्लस टू वाई को हम सिर्फ बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा ए बाई पी, तो बी इंटू वाई बाई बी, तो ये क्या हो गया आपका, सिर्फ वाई बचा आपका, करेक्ट। तो और एरिया हो गया बी इंटू वाई, बी इंटू वाई इंटू वन बाई एन, एन और m का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया y इंटू टू द पावर ये और i टू टू पावर i। तो ये देखिए चैनल सेम है ना, तो ये विड्थ तो सेम है, मैनिंग्स तो कांस्टेंट है और i, ठीक है, ये भी सेम है। तो ये जो q को हम क्या लिख सकते हैं, q को लिख सकते हैं b इंटू वन बाई एन इंटू आई टू द पावर वन बाई टू इंटू वाई टू द पावर, देखिए यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू बाई थ्री है, तो क्या हो जाएगा ये फाइव बाई थ्री हो जाएगा। तो ये जो तीनों टर्म दिख रहा है, ये तीनों टर्म आपको कांस्टेंट है ना, फॉर इस दिस क्वेश्चन। तो हम क्या लिख सकते हैं, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर फाइव बाई थ्री, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, q1 बाई क्यू टू इज इक्वल टू वाई वन टू द पावर फाइव बाई थ्री टू द पावर वाई टू टू द पावर फाइव बाई थ्री, करेक्ट। तो देखिए q1 क्या है, q1 बाई क्यू टू, है ना, ठीक है। तो y1 को क्या किया हमने, 10% इंक्रीज कर दिया, है ना, y1 को क्या किया हमने 10% इंक्रीज कर दिया ना, है ना। तो ये तो y1 तो पहले y1 था, ठीक है, ये फाइव बाई थ्री और इसको y2 क्या हो जाएगा 10% इंक्रीज वैल्यू, तो 10% इंक्रीज मतलब क्या, 10% इंक्रीज मतलब 1.1, जैसे मान लीजिए ये y है ना, y प्लस 10% ऑफ y क्या हो जाएगा y प्लस 10 बाई 100 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 1.1 y, ठीक है। तो 1.1 y टू द पावर फाइव बाई थ्री, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू Q1 इंटू 1.1 टू द पावर फाइव बाई थ्री। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट Q2 इज इक्वल टू 1.172 Q1, ठीक है ना। तो पहले था Q1 और अभी क्या है 1.172 Q1। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज चेंज मतलब चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू, है ना, प्रीवियस वैल्यू जो था इनटू 100। तो चेंज क्या हुआ, पहले Q1 था और अभी 1.172 Q1 हो गया, तो ये हो गया 0.172 Q1 और इनिशियल वैल्यू था Q1 इंटू 100, तो Q1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 17.2% विल बी द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। और चेंज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया, पॉजिटिव में आया, तो इट मींस इट इज इंक्रीजिंग, सो द आंसर विल बी 17.2%। इट मींस डी इज द राइट ऑप्शन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इन एन ओपन चैनल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो गिवन डिस्चार्ज के लिए, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, हम क्रिटिकल डेप्थ का क्या इक्वेशन है, वाई सी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी, यही है ना, ठीक है। तो वाई सी क्यूब को क्या लिखते हैं, क्यू इज व्हाट, क्यू इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, तो वाई सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट है और जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है 9.81, तो वाईसी किस पे डिपेंड किया, वाईसी जो है वाईसी क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब वाईसी इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द फ्लो, है ना, और एरिया ऑफ द फ्लो मतलब डायमेंशन ऑफ द फ्लो, है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फ्लो मतलब डायमेंशन ऑफ द फ्लो, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लो मींस डायमेंशन ऑफ द फ्लो, ओके। तो डायमेंशन ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा आपका, मतलब जियोमेट्री, है ना। देखिए अभी रेक्टेंगुलर के लिए भी अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा, अगर ट्रायंगुलर के लिए भी अगर हम लिखेंगे, ट्रायंगुलर के लिए भी लिखेंगे तो वाई सी क्यूब फाइव क्या होता है, टू क्यू स्क्वायर बाई जी टेन स्क्वायर थीटा,
ये होता है ना, तो क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू बाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया और थीटा पे, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन पे, मतलब इसका जियोमेट्री पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज डिपेंडिंग ऑन द जियोमेट्री ओनली। ठीक है, बेड स्लोप नहीं आ रहा है, मैनिंग्स रफनेस नहीं आ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं आ रहा है ना इस इक्वेशन में, तो ना ही बेड स्लोप का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, ना रफनेस का कोई यहाँ पे टर्म है, और ना ही रेनॉल्ड्स नंबर का। तो इट मींस वी कैन से for a given discharge the critical flow depth in an open channel depends on the channel geometry only। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया, कुछ आईएएस में प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, गेट के भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, और कुछ अलग प्रॉब्लम भी डिस्कस किए। ठीक है, इफ यू सॉल्व ऑल दिस question by yourself only, then you are prepared for any types of competitive exams for this OCF, है ना। अगर OCF से आएगा सवाल, तो I hope that you will solve that question। Okay, so we will meet in the next class with the different topics। Thank you।